हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस और आज न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास नंबर 2 है। कल हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में जाने, तो जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कल हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े जो कि कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में यूज़ किए जाएंगे। पहला हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा एफ एक्स, जिसकी डेफिनेशन थी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ऊपर वाले का नाम, नीचे वाले का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। डेफिनेशन क्या थी? एफ एक्स माइनस एच। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा एक शिफ्ट ऑपरेटर। इन तीनों फार्मूलों में एच का मतलब है विड्थ या कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू ग्रिड पॉइंट्स। व्हाट इज ग्रिड पॉइंट? जब भी हम किसी इंटरवल को ब्रेक करते हैं, एच की वैल्यू को कॉमन रखते हुए, यहाँ पर एच की वैल्यू 1 है, तो इन सबको हम ग्रिड पॉइंट कहते हैं। तो एच इज़ द विड्थ बिटवीन ग्रिड पॉइंट। इसके अलावा हम लोगों ने एक रिलेशनशिप भी कल पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू ई माइनस 1, जो आपके आगे काम आएगा, और ऐसे और भी बहुत सारे रिलेशनशिप आप पढ़ेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा प्रॉपर्टीज़ पे। कल हम लोगों ने एक डिफरेंस टेबल भी देखी थी, तो आप लोग उसे रिवाइज कर लेना। आगे हम डिफरेंस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंस ऑपरेटर लेते हैं तो वो 0 आता है। अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो हमने एक फंक्शन एफ एक्स ले लिया जिसकी वैल्यू सी है, यानी कांस्टेंट फंक्शन लिया है। अब अगर हम इस एफ एक्स पर डिफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब अगर एफ एक्स की वैल्यू सी है और हम यहाँ पर x की जगह पे कोई चेंज करें तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ही ये होता है कि जो कांस्टेंट रहे, x की वैल्यू के साथ चेंज ना हो। अगर इस तरफ x होता तो डेफिनेटली हम इसे चेंज करते हैं, लेकिन इधर c है, कांस्टेंट है, तो x रखें, x प्लस एच रखें, कुछ भी रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आप लोग ऐसे देख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सी का। x की वैल्यू 0 रखोगे तब भी इतना रहेगा, 1 पे भी इतना, 2 पे भी इतना, 3 पे भी इतना, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और हर बार हमारा फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। तो जब दोनों फंक्शन की वैल्यू सी हो गई और हम अगर नीचे वाले फार्मूले में से पुट करें तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? 0। इट मीन्स दैट डेल्टा सी इज इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा कल डिफरेंस टेबल का लास्ट कॉलम जिसके सारे टर्म्स एक जैसे हो गए थे, यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद अगर हम अगला डिफरेंस लेते थे तो इसकी वैल्यू क्या आती थी? 0। यानी कांस्टेंट का डेल्टा या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लेने पर नेक्स्ट वैल्यू हमें 0 मिलेगी। कल हम लोगों ने एक थ्योरम भी पढ़ी थी उस टेबल वाले क्वेश्चंस के साथ कि अगर हमारे पास n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका nth डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस नहीं, डिवाइडेड डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे, इसका नाम है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। तो nth डिफरेंस एक कांस्टेंट आता है, और अगर जस्ट हम एक स्टेप और आगे बढ़ें यानी n प्लस 1th डिफरेंस लें तो ये 0 हो जाता है। तो ये थ्योरम आपके आगे काम आएगी, याद रखना है आपको। प्रूफ नंबर 2 पे आते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है और उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा फार्मूला ये आना चाहिए, यानी कांस्टेंट बाहर आ जाए और फंक्शन पर लग जाए डिफरेंस ऑपरेटर। चलिए इसका प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये। तो हम इस पूरे को एक वैल्यू मानेंगे, x का फंक्शन मानेंगे, और जब हम इस पर डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले टर्म क्या आएगा? जहाँ भी x होगा फंक्शन में वहाँ x प्लस एच हो जाएगा, और उसके बाद वही सेम फंक्शन आता है, ये है रूल। अब अगर हम यहाँ से c कॉमन ले लें तो आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये किसका फार्मूला बन गया? c डेल्टा एफ एक्स का।
तो लीजिए प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंस ऑपरेटर अगर दो फंक्शन के सम पर लगाया जाए तो क्या होगा, यानी कि डेल्टा हम किस पे लगा रहे हैं, fx और gx पे। तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो आता है डेल्टा fx प्लस डेल्टा gx। तो अगर हम इससे प्रूफ करना चाहें तो क्या करेंगे, हम LHS लेकर चलेंगे और RHS के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा LHS है वो क्या है, fx प्लस gx, यानी ये पूरा हमारा एक x का फंक्शन है और हम इस पर डिफरेंस ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो डिफरेंस ऑपरेटर का रूल होता है कि सबसे पहले x की जगह पर x प्लस h आ जाता है, तो हम पूरे फंक्शन में x की जगह पर x प्लस h रख देंगे, माइनस वही फंक्शन आता है जिस पे हम डिफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है पुराना वो क्या है, fx प्लस gx। तो ये पहला हुआ fx प्लस h और दूसरा हो गया फंक्शन fx, ये पूरा fx हो गया और ये fx प्लस h हो गया। अब इसमें हम पेयरिंग कर लेंगे, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो पहला टर्म क्या आया, fx प्लस h माइनस fx, और नेक्स्ट टर्म क्या आया, gx प्लस h माइनस gx। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये बन गया डेल्टा fx और ये बन गया डेल्टा gx, और हमें ये प्रूफ करना था। ये सारे रिज़ल्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, इसलिए इनको आप तैयार रखेंगे और कठिन बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेल्टा c1fx प्लस c2gx। यहाँ पर क्या हुआ, दो फंक्शन तो है ही, साथ ही साथ c1 और c2 भी आ गए। तो इसके प्रूफ करने के लिए हम ऊपर की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ़ डिफरेंस ऑपरेटर इज़ ऑपरेटेड ऑन द सम ऑफ टू फंक्शन देन इट कैन बी पार्टीशन इनटू सेपरेट फंक्शन। तो अगर हम डेल्टा को ऑपरेट कर दें तो हमारा सबसे पहला क्या आएगा, c1fx, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, c2fx। अब हम इसमें वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिसमें cfx का c डेल्टा fx आया था। तो ये बन गया c1 डेल्टा fx प्लस c2 डेल्टा gx। यहाँ पे फंक्शन हमारा gx है। तो ऊपर की दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हमने इसे ही ईजिली प्रूफ कर लिया है। सेम फंक्शन हम माइनस के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है, माइनस के लिए प्रूफ करना। fx और gx अगर हैं दो फंक्शन तो इनका रिजल्ट आएगा fx माइनस डेल्टा gx। सिमिलरली हम इस वाले में भी माइनस लगाकर सॉल्व कर सकते हैं सेम। चलिए, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो है दो फंक्शंस के मल्टीपल पे इसको ऑपरेट करना और दो फंक्शन के डिवीज़न पे इसको ऑपरेट करना। तो सबसे पहले हम ऑपरेट इसको करेंगे दो फंक्शंस के मल्टीपल पे। यानी हमको डिफरेंस ऑपरेटर लगाना है fx इंटू gx पर। तो अब अगर हम इसे fx इंटू gx पर लगाते हैं तो हमको ये पूरा एक फंक्शन दिखना चाहिए। जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, fx प्लस h और gx प्लस h, मीन्स जहाँ जहाँ x था वहाँ x प्लस h हो गया, और फिर पूरा का पूरा फंक्शन। तो पूरा का पूरा फंक्शन है fx इंटू gx। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसको दो तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक हम इधर देखते हैं और दूसरा इधर। देखिए, हम इसमें पहले वाले मॉडिफिकेशन में fx प्लस h इंटू gx ये माइनस करेंगे और fx प्लस h इंटू gx ऐड भी करेंगे।
अब देखिए यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो रहा है, एफ एक्स प्लस एच। तो अगर हम एफ एक्स प्लस एच कॉमन ले रहे हैं तो बच क्या रहा है, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से हम जी एक्स कॉमन ले सकते हैं प्लस जी एक्स। तो हमारे पास क्या बचा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब ये हमारा फार्मूला बन गया एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल्टा जी एक्स का और प्लस जी एक्स इंटू डेल्टा एफ एक्स का। यानी अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे हम ऑपरेट करेंगे डिफरेंस ऑपरेटर तो हमें ये मिलेगा। अब इसका दूसरे फॉर्म में हम जो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो चेंज कर देंगे और हमारा जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जी एक्स प्लस एच डेल्टा एफ एक्स प्लस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स। कैसे चेंज करेंगे ज़रा देखते हैं। तो अब की बारी हम एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच में जो घटाएंगे वो होगा एफ एक्स एंड जी एक्स प्लस एच और यही ऐड करेंगे। जो सब्ट्रैक्ट किया वही ऐड कर दिया। फाइनल हमारे पास लास्ट वैल्यू अभी बची है एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये रिज़ल्ट कैसे हम पाएंगे। यहाँ से हम जी एक्स प्लस एच कॉमन लेंगे, जी एक्स प्लस एच कॉमन लेते ही जो बचा हुआ फंक्शन है वो हो जाएगा डेल्टा एफ एक्स। सिमिलरली अगर यहाँ से हम एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं तो जो बचा हुआ फंक्शन है वो हो जाएगा डेल्टा जी एक्स। तो ये हमारा एक और प्रूफ है प्रोडक्ट वाले रूल पे। अब आज का लास्ट रूल डिफरेंस डिवीज़न रूल, यानी क्या होगा अगर हम डेल्टा को ऑपरेट करें दो फंक्शन के डिवीज़न पर, यानी एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको पूरा एक फंक्शन एफ एक्स मान रहे हैं और डिफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखता है और फिर सेम फंक्शन को लेस भी करता है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका हमारे पास जो है वो ये है कि हम सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे, जी एक्स एंड जी एक्स प्लस एच, और हमारे पास एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स एंड जी एक्स प्लस एच ये बचेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, तो इसमें प्रोडक्ट की तरह दो फार्मूले नहीं मिलेंगे, जैसे कि एक ये मिला और एक ये मिला। यहाँ पर एक यूनिक फार्मूला मिलेगा। तो हम फंक्शन में एफ एक्स इंटू जी एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एफ एक्स इंटू जी एक्स को ऐड करेंगे। अब ज़रा देखिए पहली वैल्यू थी क्या, एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और जो दूसरी वैल्यू थी वो क्या थी, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच। जल्दी से जो चीज़ें कॉमन है उनको कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है जी एक्स और जो बचा वो बन गया डेल्टा एफ एक्स। इधर अगर हम कॉमन लें तो एफ एक्स हमारा कॉमन और जो बचा वो बन गया डेल्टा जी एक्स। तो अगर हम दो फंक्शन के डिवीज़न पे डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो नहीं लिखा गया है, वो क्या था, जी एक्स और जी एक्स प्लस एच, यानी इसके अपॉन में आएगा जी एक्स एंड जी एक्स प्लस एच। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। थोड़ा सा होमवर्क आज आपको देंगे, आपको सिमिलरली बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है। जितनी हो पाएंगी उतनी करना है आपको, बाकी छोड़ देना, मैं करवा दूंगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ पूरी हो गई हैं। एक क्वेश्चन है ये जो बहुत फेमस है, आता है कई बार एग्ज़ाम में आया है कि डेल्टा सी की पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम इसको भी आपको समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें डेल्टा सी टू द पावर एक्स, तो ये हमारा फंक्शन एफ एक्स माना जाएगा
और हम पहले लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच मीन्स सी एक्स प्लस एच, फिर आता है माइनस एफ एक्स यानी सेम फंक्शन, तो आएगा माइनस एफ एक्स। अब अगर आपको ध्यान से दिखे तो c टू द पावर x कॉमन है और ब्रैकेट में c टू द पावर h माइनस 1 बचा हुआ है। तो ये एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोगों को इस पे, ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। नेक्स्ट, अब आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो जैसे हमने आपको फॉरवर्ड की प्रॉपर्टीज़ करवाई वैसे ही सेम बैकवर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है और बैकवर्ड की प्रॉपर्टीज़ में जितने प्रूफ आपसे हो पाएँ उनको आप कर डालिए। कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर के बीच में जो संबंध होते हैं उनको लेकर एक क्लास स्टार्ट करेंगे हम, और फिर धीरे धीरे डिफरेंस ऑपरेटर की तरफ भी मूव करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे कल सेम टाइम पे।